नमस्कार दोस्तों, जो निडर थे वो जंग में गए और जो कायर थे वो संग में गए। दोस्तों, आज की वीडियो जो अंधभगत हैं उनको बुरी लग सकती है, इसलिए मैं यही बोलूँगा अंधभगत ये वीडियो ना देखें। पहले ये जानना भी जरूरी है अंधभगत होते कौन है। अंधभगत वो लोग होते हैं जिनको एक ही राजनीतिक पार्टी पूरा देश लगने लग जाए और जिनको एक ही नेता भगवान लगने लग जाए। आप सबको पता होगा फिलहाल हमारे देश में यही हो रहा है। गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के किसी एक नेता को भगवान के समान दिखा रहा है और एक राजनीतिक पार्टी को पूरा देश दिखा रहा है। दोस्तों, लोगों के मन से ये भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। पूरे देश में एक ही मुद्दे पर बात हो रही है, महिला आरक्षण बिल की, महिलाओं के सम्मान की। आइए ध्यानों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? और आप सभी को पता है गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के कांग्रेस के ऊपर सारा ठीकरा पीट रही है। लोगों को सच नहीं बता रहे हैं। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है भारी बहुमत से, सर्वसम्मति से, लेकिन ये लोग इन्होंने कांग्रेस की सुपारी उठा रखी है इनको बदनाम करने की। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा बीजेपी पार्टी में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। अंधभगत बिल्कुल वीडियो ना देखें, कहीं रात का खाना उनको अच्छा ना लगे। दोस्तों, राम रहीम का नाम सुना है आप लोगों ने? उसके ऊपर दुष्कर्म के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। जब इलेक्शन आता है तो उसको बार बार पैरोल मिलती है। सिर्फ बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। बताओ महिला सम्मान कहाँ है? आसाराम बापू का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसके सामने नतमस्तक होते हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं उसके साथ में, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की भी। ब्रजभूषण का मामला तो आप लोग जानते होंगे। महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था छेड़छाड़ का, गलत व्यवहार का। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, लेकिन वो मामला भी वापस ले लिया गया था। ये है महिला सम्मान। एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है, जिसमें हमारे मंत्री हरदीप पुरी का नाम है। पूरे वर्ल्ड में चर्चा चली हुई है, लेकिन वो अभी भी अपने मंत्री पद पर हैं। अब सोचो महिलाओं का सम्मान। बीजेपी के कार्यकाल में महिला सुरक्षा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आप लोगों को पता है उन्नाव केस में क्या हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था, महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ था, उत्तराखंड में क्या हुआ था। बीजेपी के मंत्री का नाम आया था, तब महिला सम्मान कहां था? दोस्तों, देश में दो घटनाएं हुई जो बहुत चर्चित हुई हैं। मैं आपको बताता हूं दो घटनाओं के बारे में जिसमें सरकार का उस समय क्या रवैया था। पहली घटना आप लोगों को याद होगी, निर्भया हत्याकांड। निर्भया हत्याकांड में पूरे देश में शोक की लहर थी। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया गया था। उस लड़की को, उस मासूम बेटी को अच्छे से अच्छा इलाज दिया गया था, लेकिन तब भी काम नहीं चला था ना। तब सिंगापुर भेजा गया था, फिर भी वो बच्ची नहीं बची थी। बच्ची के शव को रिसीव करने के लिए रात के 12 बजे पता है कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी। आप देखो उस समय सरकार का क्या रवैया था। वो उस समय पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हुए थे। और इस सरकार के समय में एक हाथरस कांड हुआ था, आप सभी को याद होगा। उसमें क्या हुआ था? लड़की को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था, लड़की नहीं बची। लड़की के परिवार वालों की बिना मर्जी के खिलाफ उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब सोचो, परिवार से परमिशन भी नहीं ली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, जब अपराधियों को पकड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाना चाहा तो सरकार ने उन नेताओं को जेल में ठोक दिया था, पीड़िता के परिवार से मिलने भी नहीं दिया था। अब बताओ, बीजेपी सरकार का ये रवैया था। अब सोचो, निर्भया कांड में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक साथ खड़े थे पीड़िता के साथ, और हाथरस में कौन था उनके साथ? उन गरीबों के साथ कौन था? कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर बताएं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। हमारे प्रधानमंत्री तब कहां थे महिला सुरक्षा के लिए, जब उन्नाव में एक लड़की नौकरी के लिए गई थी किसी नेता के पास, नाम था दिलीप सेंगर। उसको उम्र कैद की सजा हुई है। एक एमएलए ने उसका इतना बुरा किया, उसका पूरा परिवार उजड़ गया। कहां गया महिला सम्मान? क्यों है वो आपकी पार्टी में? हाथरस कांड जो मैंने अभी आपको बताया, उस समय आपका क्या स्टैंड था?
क्या था योगी आदित्यनाथ का स्टैंड? महिला खिलाड़ी के साथ क्या हुआ था आपको पता है ना? कैसे एक ओलंपियन पहलवानों को रोड पर घसीटा गया था, तब कहां उड़ गया था यह महिला सम्मान। अब दोस्तों बताता हूं कांग्रेस ने महिला सम्मान के लिए क्या किया। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी, जो कांग्रेस के शासनकाल में थी। देश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी पता है? फातिमा बीवी। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस से थी। देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी थी, वो भी कांग्रेस पार्टी से थी। देश की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अब बताओ महिला सम्मान कौन ज्यादा करता है? अब आपकी पार्टी में बताओ, बीजेपी की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला हुई है? आरएसएस की प्रमुख कोई महिला हुई है? एक महिला मुख्यमंत्री की दावेदार थी राजस्थान में, वसुंधरा राजे। उसकी जगह किसको बना दिया? नाम तो मेरे को याद नहीं है। उसका पत्ता काट दिया। कहां गया महिला सम्मान, जिसके नाम पर इलेक्शन लड़ा गया था? दोस्तों महिला आरक्षण बिल के बारे में बताता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है? जनसंख्या के आधार पर सांसद बढ़ाने पड़ेंगे। आप ये बताओ, आप सांसद तो बढ़ा रहे हो, मान ली आपकी बात। जनसंख्या के आधार पर स्कूल कॉलेज ये क्यों नहीं बढ़ाते? हॉस्पिटल क्यों नहीं बढ़ाते? हॉस्पिटलों के बेड क्यों नहीं बढ़ाते? जब टीचर्स की कमी होती है आप गेस्ट टीचर रखते हो, जब डॉक्टर की कमी होती है कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर रख लेते हो। ऐसा क्यों है ये बताओ ना। कितने मेडिकल कॉलेज बन गए जनसंख्या के आधार पर। सांसदों के लिए तो अलग नियम, उनको मुफ्त भत्ते सुविधाएं, और आम पब्लिक के लिए क्या? पूछता है भारत मोदी जी आपसे। दोस्तों आप भी अपनी राय बताएं कमेंट में। दोस्तों एक बात बताओ, आपके पास 1000 रुपए हैं और महिलाओं को भी हिस्सा देना है, आप हिस्सा कहां से दोगे? अपने 1000 रुपए में से दोगे वो ठीक है, या ये बोलोगे जब मेरे पास 1500 रुपए हो जाएंगे तब मैं हिस्सा दूंगा? सेम यही चीज है। अरे 543 लोकसभा सीटें हैं, उसी में से महिलाओं को हिस्सा दे दो ना। 850 करने की क्या जरूरत है? अब इनका एक और नया ड्रामा है। अकल तो है ही नहीं, पढ़े लिखे तो है ही नहीं। अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बंगाल में एक भाषण दिया है। इनका नाम अजय बिष्ट है, असली नाम तो यही है इसका। इन्होंने क्या बोला है पता है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद ने बोला है। अरे यार कुछ तो पढ़ लेते। ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसा नहीं होता। अब एक और इनका मंत्री है कैबिनेट में, अनुराग ठाकुर, उसकी भी वीडियो वायरल है। वो दाल भात मछली वगैरह ये खा रहा है बंगाल में, ये दिखाने के लिए कि भाई हम ये सब खाते हैं, हमारे राज्यों में ये चीज बंद नहीं है, हमको वोट दो। अरे यार अपने काम के बदले वोट मांगो ना। बंगाल में ममता बनर्जी का राज है, लेकिन आप लोगों ने तो 11-12 साल राज किया है। अपनी अच्छी बातें बताओ और वोट लो। ये ड्रामेबाजी क्या है? मांस खाता हूं नहीं खाता हूं ये कोई मतलब नहीं है। देश के असली मुद्दों पर बात करो। और अंधभक्त भाइयों, आप ना अंधभक्ति में ना अपने हक को भूल गए हो। आपके बच्चों को भी रोजगार चाहिए, घर चाहिए, सुविधाएं चाहिए। अंधभक्त भाइयों आप भी गुमराह हो रखे हो, आपकी आंखें खोलनी जरूरी है। कोई एक राजनीतिक पार्टी पूरा देश नहीं होती, कोई एक नेता भगवान नहीं होता। आंखें खोलो। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? अपने हक की बात करो। दोस्तों अगर आप सभी मेरी बातों से सहमत हैं या मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।